अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक नानबाई का ईमान अफरोज वाक़या सुनाएंगे, जिसका आटा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात से सोने में तब्दील हो गया था। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद यह वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है कि जब मैं बगदाद शरीफ में मौजूद था और तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था तो जो याद रहा मेरी वालिदा माजदा ने मुझे दिया था, अब वो भी खत्म हो चुका था। इस वजह से मुझे बहुत सी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा। मुझे कई दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसी हालत में मैं सोच रहा था कि किसके आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह पाक के सिवा किसी से मदद मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस था। दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का डर था कि किसी इंसान से कुछ कहूं या यह बताऊं कि मैं भूखा हूं। मैं ना तो किसी से मांग सकता था और ना ही कर्ज लेना चाहता था। इस दौरान मैं इराक के जंगलात में भी फिरता रहा, लेकिन उस जंगल की वीरान में कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब हाल यह था कि भूख की शिद्दत से आंतों से आवाजें आने लगी थीं। जिंदगी का ये आलम था कि ऐसा लगता था कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन भूख की इस शिद्दत के बावजूद भी इस मकाम पर मुझे अल्लाह के सिवा किसी इंसान के आगे झुकना गवारा नहीं था। ऐसी हालत में मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार आलम, तू ही मेरी मदद कर, तू ही अपनी तरफ से मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा दे। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैं भूख की शिद्दत से मजबूर होकर एक दिन दरियाए दजला की तरफ चला गया, ताकि वहां से कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे लिए पेट का सुकून बने। लेकिन वहां पहले ही बहुत से फकीर और दरवेश मौजूद थे और अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो वो सबके दरमियान तकसीम हो जाती। मायूस होकर मैं शहर वापस आ गया ताकि वहां कुछ तलाश कर सकूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। मिलखीरिया और मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, मगर हालत यह थी कि भूख से सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उठना मुश्किल हो गया। ऐसी हालत में अचानक एक गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो और अपने लिए रोटी का इंतजाम करो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह आवाज सुन तो ली थी, लेकिन मेरे दिल को यह बात मंजूर नहीं थी कि किसी से कर्ज मांगू, मगर भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जान निकलने के करीब हो गई। इस आजमाइश के लम्हात में भी मेरा भरोसा अल्लाह पाक पर कामिल था और यही मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान था। भूख की शिद्दत आपको मजबूर कर रही थी कि आप दोबारा अपने कदम शहर की तरफ बढ़ाएं। दिल पर गम और आजमाइश का बोझ था, लेकिन इसी दौरान आपकी नजर एक नानबाई की दुकान पर पड़ी। वो नानबाई तंदूर से गरम गरम रोटियां निकाल रहा था और उन रोटियों की खुशबू दिल को छू लेने वाली थी। अल्लाह वाले लज्जत और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते, बल्कि जिंदगी को बाकी रखने के लिए खाना उनकी मजबूरी होती है। यही सोचकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी लेने का फैसला किया। यह फैसला किसी ख्वाहिश नफ्स का नतीजा नहीं था, बल्कि कि भूख की शिद्दत ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया। सरकार बगदाद नानबाई के करीब पहुंचे। वो नानबाई आपको पहले कभी नहीं जानता था, क्योंकि आपने कभी किसी से रोटी नहीं मांगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत डाल दी थी। उसे महसूस हुआ कि आप एक खास बंदे हैं जो अपनी जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुके हैं और अल्लाह ताला की रजा के तालिब हैं। उस नानबाई ने दिल से आपकी इज्जत की और दिल में यह बात तय कर ली कि आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करना उसकी जिम्मेदारी है। यह अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कुदरत की एक मिसाल थी। नानबाई हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बेहद इज्जत करने लगा। उसने पूछा, क्या आप अब्दुल कादिर हैं? आपने फरमाया, हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ। वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है। नानबाई ने फिर पूछा, आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं रोज तुमसे एक नान ले लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और भूख की शिद्दत से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह सुनकर नानबाई हैरत से कहने लगा, आप कैसी बातें करती हैं? यह सब कुछ आप ही का है।
آپ ایک نان کیا آپ پوری دکان بھی لے لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سرکار بغداد نے آجی سے کہا مجھے صرف ایک نان چاہیے، روزانہ ایک یا 1.5 نان دے دیا کرنا، اس کے بدلے میں جب میرے پاس رقم ہوگی تو میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ نان بائی نے محبت سے کہا، یا حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پہلے ہی دل سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صبر، استقلال، تقوی اور عاجزی کا ایک اور شاندار مظہر تھا، جس سے آپ کی شخصیت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر سرکار بغداد نے نان بائی سے کہا مجھے صرف اتنا ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ نان بائی نے محبت سے نان دے دیا اور آپ اسے لے کر واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ علم دنیاوی علم نہیں تھا بلکہ ایک خاص روحانی علم تھا، جس کے ذریعے آپ پر معرفت کے اسرار کھل رہے تھے اور وہ حقائق سامنے آ رہے تھے جو عام انسانوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ علم انسانیت اور دنیا کو فائدہ پہنچانے والا تھا۔ پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں روزانہ اس نان بائی سے نان لیتا ہوں اور وہ بڑی محبت اور عزت کے ساتھ مجھے نان دیتا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ میں اس پر قرض بڑھاتا جا رہا ہوں؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں اس کا قرض کیسے چکاؤں گا؟ یہ خیال آپ کے دل میں بار بار آنے لگا اور آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ اس قرض کو ادا کرنے کا کوئی راستہ نکلے۔ یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی دیانتداری، تقوی اور حق پرستی کا مظہر تھا کہ آپ قرض ادا کرنے کی فکر میں تھے، چاہے وہ نان بائی کتنی ہی محبت سے آپ کو نان دیتا تھا۔ قرض لوٹانے کا خیال آپ کے دل میں اتنی شدت سے آیا کہ آپ نے خود سے کہا، اے عبد القادر، قرض تو فرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نان بائی کو اس کے پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بات پر آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ کئی دن تک نان بائی کے پاس گئے ہی نہیں۔ آپ نے سوچا کہ میں اس سے نظریں کیسے ملا سکتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے اور آپ نان بائی کے پاس نہیں گئے۔ ایک دن آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا قرض کیسے اتاروں، تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، آپ اس فکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ یہ سن کر بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دل نہیں مانا۔ آپ نے کہا، میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا ہوں کہ میں قرض کی روٹی کیوں کھاؤں، اس لیے میں باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات کیا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خوف، دیانتداری اور شرم و حیا کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے، جو آپ کی عظیم شخصیت کی عکاس کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب نان بائی سے روٹی نہیں لیں گے اور اس کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اسی لمحے غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت چاہتا ہے اور تم پر کسی کا کوئی قرض نہیں رہنے دے گا، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو۔ تمہارے قرض کو چکانے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، جو تمام جہانوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تمہاری ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، میں روٹی کیسے لے جاؤں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ غیب سے پھر آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، جو جگہ ہم بتا رہے ہیں وہاں جاؤ اور بغیر کسی سے بات کیے جو چیز وہاں ملے اسے اٹھا لینا اور نان بائی کا قرض ادا کر دینا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسا ہی کیا اور بتائی گئی جگہ پر پہنچا۔ وہاں جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں صرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ یہ آپ کے اللہ پر کامل یقین اور اس کی مدد کے انتظار کی بہترین مثال ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ پیارے دوستو، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس ویرانے میں دور سے ایک تھیلا چمکتا ہوا دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اور اسے کھولا۔ وہ آٹے کا تھیلا تھا، لیکن کوئی عام آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہو۔ آپ نے وہ تھیلا اٹھایا اور نان بائی کے پاس پہنچے۔ نان بائی نے حیرت سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ سرکار بغداد نے فرمایا، خود دیکھ لو۔ جب نان بائی نے تھیلا کھولا تو حیرت کے مارے اس کی سانس رک گئی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ نان بائی نے عرض کیا، حضور اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟
अगर आपने कर्ज अदा करना ही था तो थोड़े से पैसों में भी हो सकता था। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिनों तक तो आप मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। सरकार बगदाद ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का इंतजाम था, यह उसकी रहमत और बरकत है जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया की। नानबाई ने आज ही से कहा, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आप जैसे अल्लाह ताला के वली के लिए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह हमारी तरफ से नहीं है बल्कि यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा लिया हुआ कर्जा अदा कर दिया है और यह उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हारा कर्ज खुद लौटा दिया है। फिर सरकार बगदाद ने मजीद फरमाया, जिसका रिज्क अल्लाह तबारक व तआला अदा करे उसके पास बेहद रिज्क और बरकत होगी। यह सुनकर नानबाई आपका अकीदतमंद बन गया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर कशीदा गौसिया शरीफ में फरमाते हैं, बिलाद उल्लाह मुल्की तहता हुक्मी, यानी अल्लाह ताला के तमाम शहर मेरे तसरफती और जेरे हुकूमत है। बिलाद उल्लाह मुल्की तहत हुक्मी से हुआ जाहिर की आलम में हर एक शय पर है कब्जा। गौस आजम का हजरत अब्दुल मलिक जयाल बयान करते हैं कि मैं एक रात हुजूर गौस आजम के मदरसे मुबारक में खड़ा था। आप अंदर से एक ऐसा मुबारक दस्ते अकदर में लिए हुए तशरीफ लाए। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश हुजूर अपनी इस असा से कोई करामात दिखाएं। इधर मेरे दिल में एक ख्याल गुजरा और उधर हुजूर ने असा को जमीन पर गाड़ दिया तो वो असा मिसले चिराग के रोशन हो गया और बहुत देर तक रोशन रहा। फिर हुजूर पुरनूर ने उसे घेर लिया तो वो असा जैसे था वैसा बन गया। इसके बाद सरकार बगदाद ने फरमाया, बस ऐ ज़याल कबीर रिफाई और शेख अदी बिन मुसाविर हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजार पुर अनवार की जियारत के लिए तशरीफ ले गए, मगर उस वक्त अंधेरा बहुत ज्यादा था। सरकार बगदाद उनके आगे आगे थे। आप जब किसी पत्थर, लकड़ी, दीवार या कब्र के पास से गुजरते तो अपने हाथ से इशारा फरमाते तो उस वक्त आपका हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता था और इस तरह वो सब हजरात आपके मुबारक हाथ की रोशनी के जरिए हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजार तक पहुंच गए। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तुम्हारे मदरसा के दरवाजे से गुजरेगा उसके अजाब में मैं तकफीफा हूँगा। शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबुल फतह हरबी फरमाते हैं कि मैंने हुजूर गौस आजम सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल तक खिदमत की इस मुद्दत में आप ईसा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ते थे और आपका मामूल था कि जब आप बेवजू होते तो उसी वक्त वजू फरमाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेते थे। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी साबित कदमी का खुद इस अंदाज में तज़किरा फरमाया है कि मैंने राह खुदा में बड़ी बड़ी सख्तियां और मशक्कत बर्दाश्त की। अगर वो किसी पहाड़ पर गुजरती तो वो भी पड़ जाता। बातिन की कार सामान से निपटने के लिए कुदरत ने आपके खास तरीके पर तरबियत फरमाई थी। बात कुब्बतों और रूहानी असलिहान ने आपको मैदानी अमल में भेजा था। रिवायत है कि एक दिन आप इबादत में मशगूल थे कि जमीन से आसमान तक रोशनी फैल गई और फिर उस रोशनी में एक सूरज जाहिर हुई जिसने बड़ी गजदार आवाज में आपसे कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, तेरी इबादत और रियाजत से खुश होकर मैंने तुझ पर फराइज को माफ कर दिया और हराम चीजों को हलाल कर दिया, लिहाजा अब जो चाहे वो कर। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इस आले मर्तबक उम्र भर इबादत के पाबंद रहे, उनको इबादत में मुआफी नहीं मिली तो और कोई इससे कैसे आजाद हो सकता है। इसलिए मैंने ला हौल वाला कुब्बत पढ़ा तो वो रोशनी गायब हो गई और अंधेरा फैल गया। वो शकल जो जाहिर हुई थी धुआं बन गई और फिर उससे आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, इल्म ने तुझे बचा लिया। जाते जाते शैतान का आप पर आखिरी वार था जिसका आपने यूं जवाब दिया, ऐ मर्दू, इल्म ने नहीं बल्कि मुझे तो मेरे मौला की रहमत ने बचाया है। यह सुनकर इब्लीस अपना सर पीटने लगा कि अब तो मैं आपसे कतई मायूस हो चुका हूँ और आइंदा आप पर वक्त जाया नहीं करूंगा। इस पर आपने फरमाया, दूर हो जा मरदूद, मैं तेरी किसी बात का एतबार नहीं करता और तेरे मकर से हमेशा पनाह मांगता हूँ। एक बार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने तीनों बेटों अब्दुल रज़ाक, अब्दुल वहाब और ईशा के हमरा जुमा की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में सुल्तान के लिए शराब के 3 मटके भेजे जा रहे थे। मटकों की निगरानी के लिए कोतवाल और दूसरे वहां साथ थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें रुकने का हुक्म दिया लेकिन वो नहीं रुके और जिन गधों पर मटके रखे थे उन्हें और तेजी से हनकासू की तरफ एक कार अलू नजर दौड़ाई और उनसे कहा कि रुक जाओ। गधे पत्थर की तरह जमकर रह गए।
उमाल कर रहे थे मगर वो अपनी जगह से ना हिले। कोतवाल समेत सबको कौलान का दर्द हो गया। वो दर्द की वजह से बुरी तरह जमीन पर लौटने लगे। जोर जोर से तौबा इस्तगफार भी कर रहे थे। तौबा के बाद उनकी हालत कुछ ठीक हुई और शराब की बू सिरके की बू में तब्दील हो गई। उन्होंने मटके खोल कर देखे तो उनमें शराब की जगह सिरका भरा हुआ था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वो शेख के खौफ से रोने लगा। बाद में शेख की खिदमत में हाजिर होना उसने अपना मामूल बना लिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात की कसरत पर मुखन का इत्तेफाक है। शेखुल इस्लाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम और इमाम इब्न तैमिया का कौल है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात हर तबार को पहुंच गई हैं। उनमें से सबसे बड़ी करामात मुर्दा दिलों की सच्चाई थी। अल्लाह ताला ने आपके कल की तवज्जो और जुबान की तासीर से लाखों इंसानों में रूहानियत की एक नई लहरें पैदा कर दी। शेख उमर किशानी कहते हैं कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूदी और ईसाई इस्लाम कबूल न करते हों और रज़न खूनी और जराइम पेशा तौबा से मुसर्रफ न होते हों, फासिल अपने गलत अकायद से तौबा न करते हों। इमाम ज़वाती का बयान है कि मुझसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज फरमाया, मेरी तमन्ना होती है कि जमाने शाबी की तरह सहरा और जंगल में रहूं, न मखलूक मुझे देखे और न मैं उसे देखूं, लेकिन अल्लाह ताला को अपने बंदों का नफा मंजूर है। मेरे हाथ पर 5000 से ज्यादा यहूदी और ईसाई मुसलमान हो चुके हैं। अयारों और जराइम पेशा लोगों में से 1 लाख से ज्यादा तौबा कर चुके हैं और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। प्यारे दोस्तों, सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का आलम था कि मश्क आपके मदरसा में झाड़ू देते और छिड़काव करते थे। जब आपकी इजाजत होती तो 2 जानू अदब से आपके सामने बैठते। मशहूर वली अल्लाह शेख अली बिन अबी नसर अलहैती गाहे बारगाहे अपने साथियों के साथ अपनी रिहायश जरीन से सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बगदाद आया करते थे। बगदाद के करीब पहुंचते तो अपने साथियों से फरमाते, दरिया दजला में गुस्ल कर लो और अपने दिल को खतरा से पाक कर लो, क्योंकि हम सुल्तान उल औलिया की खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। बगदाद में दाखिल होते तो लोग उनकी आमद की खबर सुनकर दौड़े दौड़े उनकी खिदमत में आते। वो फरमाते, शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दरवाजे की तरफ भागो, मैं तो उनका एक अदना नियाजमंद हूँ। जब सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा के दरवाजे पर पहुंचते तो जूता उतार देते और बाराबी की इजाजत चाहते थे। जब आप पुकारते तो मुद्दीवाना हाजिर हो जाते। उनका बयान है कि मैं एक दफा बगदाद आया तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मदरसा की छत पर सलात दुहा पढ़ रहे थे। जब मैंने अब ऊपर नजर उठाकर देखा तो मैंने रिजाल गैब की 40 सफ़े खड़ी पाई। हर सफा में 70 रिजाल थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते? उन्होंने जवाब दिया कि जब तक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी नमाज से फारिग होकर हमें इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो हमारे सरदार हैं। हाफिज अबुल खैर ने 573 हिजरी में अपने सागिद को बताया कि एक बार हम शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर की मजलिस में बैठे थे। वहाँ इराक के बड़े बड़े मसक और औलिया भी मौजूद थे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे और कह रहे थे कि आफ्ताब मुझे सलाम कहता हुआ तलू होता है, हर साल मेरे पास आता है और मुझे सलाम कहता है और मुझे उन बातों की खबर देता है जो उस दौरान जाहिर होंगी। दिन मुझे सलाम कहता है और जो वाक़या उस दिन होगा उनकी खबर देता है। खुदा की इज्जत की कसम, नेक वक्त और बद वक्त मेरे सामने लौह महफूज में पेश किए जाते हैं। मैं खुदा के इल्म और मुशाहिद में गोते लगाने वाला हूँ। मैं तुम सब पर खुदा की हुज्जत हूँ और जमीन पर अल्लाह के रसूल का नायब बारिश हूँ। मेरा हर कदम हर बली की गर्दन पर है। यह तकरीर सुनकर शेख इब्ने अलहैती खड़े हो गए। शेख इब्ने अलहैती के जलाल और जज्बे से पूरा बगदाद लरज था, मगर वो कुर्सी पर आ चढ़े और उन्होंने आज ही से चबूतरे पर अपनी गर्दन रख दी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कदम अपनी गर्दन पर रखा। महफिल में जितने भी औलिया मौजूद थे उन सब ने आज ही से अपनी गर्दन झुका ली। उस दौर के बहुत से औलिया ने मुख्तलिफ मकामात पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल कसब से मालूम कर लिया था और जो जहाँ था वहीं उसने अपनी गर्दन उनके एहतराम के लिए झुका दी थी। चुनांचे अबू सईद कल्बी ने कैलबिया में बताया कि जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फाज अदा किए तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में तजल्ली की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें मुकाबला के हाथों में खिलत पहुंची। मुक्तदमी और मुदाखोरीन मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी की वजह से घेरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके जम गफीर से तमाम उफक भर गया था। जमीन पर कोई वली ऐसा नहीं था जिसने उस वक्त अपनी गर्दन ना झुका दी हो। रात का पिछला पहर था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी मस्जिद में मसरूफ इबादत थे कि अचानक उन्हें मस्जिद के सतन पर कोई सह रखती हुई महसूस हुई। इस दौरान एक बहुत बड़ा सांप शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने फल लहराने लगा। उन्होंने बिला किसी खौफ के सांप को हाथ से हटा दिया और सजदे में चले गए। फिर जब वो अत्तहियात पढ़ने लगे तो सांप उनकी दान से होता हुआ गर्दन से जाकर लिपट गया, मगर जब उन्होंने सलाम किया तो सांप वहीं मौजूद ही नहीं
सांप वहां मौजूद ही नहीं था। इससे अगले रोज शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक और अनोखा वाक्य पेश आया। वो मस्जिद के बाहर एक करीबी मैदान से गुजर रहे थे कि उन्हें एक ऐसा शख्स नजर आया जिसकी आंखें बिल्ली से मिलती जुलती थी, अलबत्ता कद गैर मामूली तौर पर लंबा था। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।